कंपटीशन की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता ही है कि बच्चों इस सत्र की जो प्रवेश परीक्षा थी, राजीव नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी है। आप में से बहुत से बच्चों ने इसमें प्रतिभाग भी किया होगा और कुछ बच्चों ने अगर इसमें प्रतिभाग करते हुए उन्हें लगता है कि उनकी मेरिट थोड़ी कम हो रही है, तो वे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का अभी आपके पास लक्ष्य है और ये आप परीक्षा दे सकते हैं। तो इसमें हमारा मेनली जो है सैनिक स्कूल में हमारी जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें आपके 6 क्लास में जो प्रवेश है उसमें एज देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि आप कौन सी क्लास में अध्ययनरत हैं। जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय और राजीव नवोदय विद्यालय में आपको 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और आप एक ही बार यही परीक्षा दे सकते हैं। तो देखें, आज हम इसकी पूरी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चे इस परीक्षा जिन बच्चों ने इस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कराया वो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे क्रैक कर जाएंगे, आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो अंत तक आप जरूर देखें, नहीं तो आप मिस करेंगे तो आप यही अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जैसे इसमें मानसिक योग्यता परीक्षा 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं और अंकगणित परीक्षा 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। और भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा आपने जो ऑप्शन लिया है उसके 25 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह हमारे पास 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स इसमें होते हैं। तो एक प्रश्न का अंक भार 1.25 नंबर होता है और 2 घंटे में यह परीक्षा संपन्न होने जा रही है। तो आप देखेंगे किस तरह से इसे क्रैक करना, आप एक एक बिंदु को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि राजीव नवोदय विद्यालय और आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में थोड़ा सा फर्क है और आप इसमें देख पाएंगे कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो हमारी क्या होती है, नॉन वर्बल होती है। आपको चित्रों के माध्यम से प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। इस तरह से आपको प्रश्न पत्र हल करने को मिलेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, जिस बच्चों ने आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से भरा है तो उन्हें हिंदी में ही पेपर मिलेगा और जिन्होंने इंग्लिश से भरा है उसे इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा। राजीव नवोदय की तरह बाइलिंगुअल पेपर नहीं मिलेगा। इस तरह आप भर लेंगे, अपना रोल नंबर भर लेंगे जो आपको अभी आवंटित हो जाएगा और अपना नाम, सिग्नेचर, और जैसा कि मैंने बताया इसी तरह से पेपर में भी दिया हुआ मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण। हम चलते हैं एक एक स्टेप में आगे चलेंगे। सबसे पहले हमारा मानसिक योग्यता परीक्षा होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन का भार 1.25 होता है, तो कुल अंक भार 50 हुआ। तो इसमें हमारे 10 खंड दिए जाते हैं और 10 खंड में 4-4 प्रश्न होते हैं, तो 10 चौके 40। तो सबसे पहला खंड जो होता है वो ऑड मैन आउट होता है। इसमें ऐसी फिगर दी जाती है, आपको इस तरह से फिगर दी जाती है। इसमें से आपने ढूंढना होता है कि कौन सी फिगर जो है अलग सी दिख रही है। जैसे कि इनमें सब में बाहर की तरफ तीर है लेकिन इसमें अंदर की तरफ तक डी उत्तर आपका होगा। आपको OMR सीट कैसे भरनी है वो भी बताया जाएगा, इसलिए घबराए ना और आप इस वीडियो को देखते जाए। उसके बाद दूसरा भाग होगा फिगर मैचिंग। इसमें एक फिगर दी होगी और उस फिगर में 4 फिगर दी होगी। जो फिगर बिल्कुल एक जैसी इसी जैसी दिखते उस पर आप टिक कर लेंगे। टिक नहीं करेंगे मतलब OMR सीट में उसको अंकित कर लेंगे। इस तरह तीसरा होता है पैटर्न मैचिंग। अब आपने ये फिगर में एक चीज, ये मैंने ऊपर लिख दिया, आपको PDF में दे दिया जाएगा इसलिए घबराना। ये आपका क्या इस तरह से यहाँ से एक फिगर मिस होती है तो उस फिगर को किस फिगर को यहाँ अटैच करेंगे पूरी फिगर कंप्लीट बन जाए, ये होता है पैटर्न मैचिंग, तीसरा भाग। इसमें भी 4 प्रश्न होते हैं। इस तरह 10 भाग में 4 प्रश्न होते हैं और 40 क्वेश्चन इस तरह से आपकी नॉन वर्बल की हो जाती है। इसमें आपने देखना है कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो इसके बाद कौन सी आकृति यहाँ आनी है, तो इसमें आपने इसमें से फिल करनी है। तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि पेपर को एक तरफ से करना शुरू करते हैं और एक ही 3 हमारे जो पार्ट हैं उसमें से एक ही पार्ट कर पाते हैं और 2 पार्ट या 2 ही पार्ट करता है, एक पार्ट क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में जो आपकी मेरिट बनती है वो तीनों पार्ट की मेरिट को मिलाकर बनती है। इसलिए ध्यान रहे, आपने तीनों भाग में से, तीनों भाग ये वाले भाग नहीं, भाग एक जिसे कि मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, दूसरा भाग आपका गणित और तीसरा भाग आपका हिंदी, इन तीनों में पास होना अनिवार्य है। ये गलती ना करें। तो ये एनालॉजी में ये आकृति दी जाती है, उसके सन्निहित आकृति इस तरह बनने जा रही, तो एक आकृति दी जाती है, उसके सन्निहित आकृति कौन सी बनेगी, इसमें से आप सॉल्व कर लेंगे। ये पेपर 2021 का इसी साल का पेपर है जो कि कोरोना होने के कारण लेट हुआ था, तो उसी का ये पैटर्न मैं आपको शो कर रहा हूँ।
अब ये छठा भाग में होता है कि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ध्यान रहे, किसी वर्ष में ट्रायंगल आता है, किसी में स्क्वायर आता है, किसी वर्ष में सर्कल आता है। तो ध्यान रहे इस बार जिसमें स्क्वायर आता है तो इसको स्क्वायर बनाने में कौन सा टुकड़ा इसका कट के यहाँ से हटाया, तो वो आप इसको जोड़ के देखेंगे तो कौन सा टुकड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ये भाग 6। उसके बाद भाग 7 है मिरर इमेजिंग। हमने बहुत सारी वीडियोस इमेजिंग में बनाई है। अगर आपको लगता है कि आपको और भी इसमें समझ नहीं आ रहा तो हम एक अन्य वीडियो भी बना लेंगे, इसलिए घबराए ना। मिरर इमेजिंग में इसका चित्र जो है यहाँ पर अगर मिरर लगा दिया जाए, समतल दर्पण लगा दिया जाए तो इसका चित्र यहाँ पर कैसे उभर के आएगा, उसका प्रश्न होता है ये 7वें भाग में। और 8वें भाग में होता है पंचिंग होल। आपने एक पेपर को फोल्ड करना है और आखिरी में उसके किनारे से या काटना है या छेद करना है, तो उसके बाद उस पेपर को खोलना, तो उसकी आकृति किस तरह होगी, वो आकृति उसका उत्तर आपने इसमें से ढूंढना है। इस तरह से 8। और उसके बाद 9वां हुआ स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में का मतलब है एक फिगर दी होगी, उसके टुकड़े किए होंगे, अब उस टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति बनेगी, वो आपका 9वां आपका पार्ट, इसलिए स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया। उसके बाद 10वां हो गया आपका भाग, आपकी एक चित्र दिया होगा और आकृति बड़ी आपकी बहुत सी आकृतियां दी होगी, उनके बीच में उस आकृति को, प्रश्न आकृति को आपने खोजना है। ये एम्बेडेड आपका 10वां भाग हुआ। इस तरह आप 10 भाग करते हुए 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कई बच्चे क्या करते हैं, पहले भाग में 50 अंक प्राप्त कर लेते हैं लेकिन दूसरे भाग को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए वे प्रवेश परीक्षा क्रैक नहीं कर पाते। अब अंकगणित परीक्षा में अर्थमेटिक में आपके 20 क्वेश्चन होने हैं और ये हमारे जो इस बार का जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसमें 15 विषय आधारित ये दिए हुए हैं। आप इसमें नोट कर सकते हैं या आप निकाल सकते हैं या आपको इस पे PDF में दे दूंगा। आप इसमें जैसे इस तरह से संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या 4, इस तरह से मापन लंबाई, इस तरह इन्हीं उसमें से आपके पाठ्यक्रम में से ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न का तरीका इस तरह होगा जो आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इस तरह से 40th क्वेश्चन क्या है, 20 कम से कम सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, आपने उनको जोड़ना। इस तरह से आपके 20 प्रश्न होंगे और इसमें भी आपको पास होना अनिवार्य है। इसके बाद हम तीसरे प्रारूप, ये मैं आज हल नहीं करा रहा हूँ आपको, कुछ दिनों बाद मैं इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करके हर एक छोटी छोटी जो आप कमियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, उन्हें आपको बताया जाएगा। आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं या उसमें आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद आता है आपका हिंदी। देखिए, भाषा परीक्षा में ध्यान रखने वाली बात है, आज से आप भाषा परीक्षा में क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ना शुरू कर देंगे। कोई भी कक्षा का कोई गद्यांश पढ़ना और उसके बाद उसके प्रश्न बनाने की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें गद्यांश होता है, ग्रामर से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए अब हम ग्रामर पे ज्यादा फोकस न करते हुए आप अनुच्छेद पढ़ेंगे। और अनुच्छेद जिस तरह की ये दिख रहा है आपको, अनुच्छेद के बाद आपने क्या करना है, अनुच्छेद पढ़ना और उसके सार को देखते हुए प्रश्नों के उत्तर करने। तो इसमें आपके 4 खंड आएंगे और 4 में 5-5 प्रश्न होंगे और 5-5 प्रश्न को आपने हल करना। तो कितने, 20 प्रश्नों को हल करते हुए आप पा लेंगे, 25 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो ये है हमारा ये हमारा क्या परीक्षा होगी, किसकी, भाषा परीक्षा, इस तरह से। उसके बाद हमारे इस तरह से हमारे 80% पूरे हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप इस जवाहर नवोदय विद्यालय को क्रैक कर जाएं और इस तरह से इसी पंक्ति में आप खड़े हुए हमें दिखें। इसके बाद हम OMR शीट में भरते हुए बहुत सी गलतियां करते हैं, उसे भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि आपने OMR शीट कैसे भरनी है। OMR शीट ये दिख पा रही है आपको फिगर में, इस तरह से कैसे भरनी है, उसके लिए मैं चलता हूं आगे। देखिए बच्चे, ये OMR शीट का प्रारूप में आपको, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको यही OMR शीट मिलेगी। आप यहाँ पर रोल नंबर भर देंगे, XYZ जो भी आपको रोल नंबर मिला, जितने ये पूरे एक ब्लॉक में एक ही रोल नंबर, एक अंक भरना आपने। इस तरह से आप अंक भर लेंगे, माना ये लास्ट में 2 है, 1, 5, 7 जो भी है आपका रोल नंबर, 3,
8 जो भी रोल नंबर इसे भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद आप आगे चलेंगे, फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम यहाँ लिख लेंगे, श्री जो भी है XYZ जो भी आपका फादर्स नेम है उसे लिख लेंगे। ध्यान रहे इसमें पेंसिल का उपयोग आप बिल्कुल कदापि नहीं करेंगे। आप पेन, बॉल पेन ब्लैक या ब्लू पेन लेंगे, जेल पेन भी नहीं लेंगे। जैसे इसमें जैसे ये देखा आपको फिल कैसे करना है, जैसे ये किसी बच्चे का रोल नंबर है 137 इस तरह से अनुक्रमांक ऊपर आप पूरा लिख लेंगे। उसके बाद मुख्य मेन बुकलेट्स जो संख्या है आपकी यहाँ लिख लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह ये आप, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने जो वहाँ पर इन्विजिलेटर है उनसे पूछ सकते हैं। तो एक के सामने यहाँ गोला करना है, 7 के सामने यहाँ गोला करना है, 3 के सामने यहाँ पूरा गोला करना है आपने। इस तरह से पूरा बाहर नहीं जाना चाहिए, इस तरह से गोला करना है। माना मैं यहाँ पर मेरा 5 है, बुकलेट्स 5 है, तो हम 5 पे इस तरह से गोला कर देंगे, इस तरह से प्रॉपर गोला कर देंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसमें चल नहीं रहा कर्सर। इस तरह से आप पूरा इसे भर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद महत्वपूर्ण जो भी है, इसके बाद आपकी आंसर शीट, ये मुख्य दोबारा ये फिल कर लेंगे। ये आपका इन्विजिलेटर, इसे आप नहीं भरेंगे, इसे क्या इन्विजिलेटर जो वहां पर ड्यूटी पे होंगे टीचर वो भरेंगे। उसके बाद ये आपने भर लेना अनुक्रमांक। माना आपका अनुक्रमांक यहाँ पर 7 है, तो 7 पे आप यहाँ गोला लगा लेंगे, इस तरह से गोला लगा लेंगे। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। इस तरह से आंसर, जैसे पहले का आंसर माना बी पे, ठीक है, तो बी पे आप पूरा गोला इस तरह से भरेंगे, कोई बाहर नहीं आना चाहिए, आपका कलर बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपके 80 प्रश्न होंगे। देखो इस तरह से 80 प्रश्न होंगे। तो आप ये देखते, इसको OMR शीट भरते हुए देखते जाएं कि कोई आपका प्रश्न छूटा तो नहीं है। और आपको एक हिंट दे दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके माइनस ऋणात्मक मार्किंग नहीं है, इसलिए आप घबराएं ना। यदि कोई प्रश्न आपको छूट जाता है तो उस प्रश्न को हल करते हुए देखेंगे कि आप इसकी बहुत ही रियल या बहुत ही नजदीकी उत्तर कौन सा हो सकता है। उसके लिए आप छोटा सा आप क्या कर सकते हैं, माना ये छूट गया आपका 33वां, आप नहीं हल कर पाए तो उस पर भी कुछ ना कुछ लगा देंगे, पर एक से ज्यादा नहीं गोले लगाएंगे। इस तरह आप भर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर फिर दोबारा इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हो जाएंगे। इस तरह हम OMR शीट को भी कंप्लीट भर लेंगे। और इसमें गलती कर, अगर पूरी आपने प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से हल किया, लेकिन इसमें OMR शीट भरते हुए आप गलती कर दी, रबड़ से मिटाने में या किसी तरह से आपने काट फाट कर दी, तो आपकी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरह से हर स्थिति को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आपने पैटर्न, किस तरह से प्रश्न हल करना है, इस पे आप बने रहें। और आगे की वीडियो हमारी प्रश्न हल करने पर होगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको अगली वीडियो आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।